हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल बालकनी गार्डनिंग विद सोनम। दोस्तों, आज मैं आपको हरसिंगार के पौधा के बारे में बताऊंगी। माना जाता है कि ये स्वर्ग का पौधा है। ऐसा कहा गया है कि कृष्ण भगवान इंद्र भगवान से युद्ध जीत के लेके आए थे। कहीं कहीं पे बताया गया है कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से मिलने वाला ये एक प्लांट है, तो इसे स्वर्ग का प्लांट भी कहा जाता है। अगर हम इसको अगर हम मिट्टी में लगाते हैं तो ये काफ़ी हाइट का हो जाता है, लेकिन हम इसे गमला में भी लगा सकते हैं। गमला में ज़्यादा हाइट नहीं ले पाता है, लेकिन फ्लावर आता है अच्छे से। तो इसको आप बीज से भी उगा सकते हैं और इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है। तो मैं जो लेके आई हूँ प्लांट, वो मेरा कटिंग का है, ऐसा नर्सरी वाला बोला था। और जब आप नर्सरी से लेके आते हैं इस प्लांट को, तो ये थोड़ा सा बुशी नहीं रहता है। इसको आपको खुद से प्रूनिंग करके इसको भूसी बनाया जाता है। तो अगर आप बीज से प्लांट को उगाते हैं तो ये 10 से 12 दिन में रेडी हो जाता है इसका प्लांट। मतलब 5 से 6 दिन में ही आपका बीज निकल जाएगा। थोड़ा छोटा वाला प्लांट, बेबी प्लांट जो बोलते हैं, फिर आगे ये 10-12 दिन में अच्छा खासा ग्रोथ ले लेता है इसका। इसका काफ़ी सारा फ़ायदा है, तो मैं एक एक करके बताऊंगी। तो ये वाला जो मेरा प्लांट है, वो देखिए आप, 2 मंथ का प्लांट है। मैं नर्सरी से लाई थी इसको, और ये 10 इंच के गमला में मैं लगा के रखी हूँ। वो तो बोला था 6 इंच में भी चलेगा, बट मैं 10 इंच में लगा के रखी हूँ। इसका फ़ायदा है कि अगर गठिया हो, बुखार लगातार आ रहा हो, बुखार उतरता नहीं हो, और डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसके लिए इसका लीफ जो होता है ना, इसके लीफ को काढ़ा बना के पिया जाता है। जैसे लीफ को पानी में लिए और बॉयल करके जो पीते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कई लोग पूछते हैं कि प्लांट को किस दिशा में लगाना चाहिए घर के, तो इसके लिए कोई दिशा का कोई ये नहीं है कि इधर लगाइए उधर, कोई भी डायरेक्शन में आप रखिएगा, बस वहाँ पे सनलाइट आना चाहिए। अच्छा खासा ग्रो करता है ये। एक और बात, अगर आप गमले में इसको लगाएंगे तो इसका जब आप गमले में बीज से लगाएंगे तो ये 1 से 2 साल में फ्लावर आने लगता है इसमें। और अगर आप कटिंग से लगाएंगे तो 2 से 4 मंथ में ही आपको फ्लावर मिलने लगेगा। 2 से 4 मंथ में इसको फ्लावर मिलने लगता है अगर आप कटिंग से लगाते हैं। इसका फ्लावर देने का टाइमिंग है अक्टूबर से ये फरवरी तक लगातार फ्लावरिंग करता है। और फ्लावर का कलर आपको पता है, ये बहुत सुंदर वाइट और ऑरेंज कलर का होता है। और हमेशा ये शाम के टाइम में ही खिलेगा इसका फ्लावर। तो और इसका एक और मान्यता ये है कि ये जो फ्लावर है ना, वो आपके प्लांट जहाँ लगाएंगे वहाँ नहीं गिरेगा, प्लांट से थोड़ा दूर पे गिरता है, ऐसा कहा गया है। इसके पीछे स्टोरी है, श्री कृष्ण भगवान है ना, उनसे इस तो कृष्ण भगवान रुक्मणी को लाके दिए थे ये पारिजात का फ्लावर, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। तो यही चीज नारद बाबा जाके बोल दिए सत्यभामा से। सत्यभामा को बोले कि ये फ्लावर बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये स्वर्ग का फ्लावर है, और ये रुक्मणी को ही कृष्ण दिए। तो वो आके कृष्ण भगवान से कहती है, मुझे ये फ्लावर नहीं, मुझे ये प्लांट ही चाहिए। और ये प्लांट बस इंद्र भगवान के पास था। तो कृष्ण भगवान गए वहाँ पे, फिर युद्ध हुआ, फिर वहाँ से वो लेके आए। तो उसमें भी कृष्ण भगवान ऐसा कहते कि ये रहेगा आपके बगीचा में, लेकिन फ्लावर मिलेगा रुक्मणी को। तो इसलिए लगा हुआ था ये सत्यभामा के बगीचा में, लेकिन फ्लावर मिलता था रुक्मणी को। तो इसलिए आज भी ऐसे मान्यता है कि इसका फ्लावर दूर गिरता है ना। ऐसा कुछ स्टोरी है इसके पीछे। और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके घर में कलेश हो, कुछ सुख शांति ना हो, तो उसके लिए भी ये प्लांट बहुत सुबह ऐसा लगाया जाता है, ऐसे सारे लोग बोलते हैं। और अब आपको बताएं कि अगर आप ये इसके बीज लगाते हैं तो आप अप्रैल मार्च के टाइम में ही लगा दीजिए, ताकि ये अगस्त सितंबर तक ये रेडी हो जाएगा फ्लावरिंग करने के लिए, है ना। तो ऐसा ही करें। और अब आपको मैं बताऊं कि अगर आप अक्टूबर में फ्लावर लेना चाहते हैं तो इसमें 2 काम जरूर करिएगा। पहला काम ये है कि इसको प्रूनिंग कर दीजिए, और जैसे ही प्रूनिंग करेंगे तो नए नए ब्रांच आएंगे, और ब्रांच नया आएगा तो फ्लावर भी ज़्यादा होगा।
ठीक है। तो प्रूनिंग कर दिए, उसके बाद फिर दूसरा मैं ये बताऊँ कि जब इसको प्रूनिंग करेंगे तो इसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आप एक गमला, जैसे 10 इंच का आपका गमला है तो उस गमले के लिए 2 मुट्ठी कंपोस्ट लीजिए। कंपोस्ट में आप ले लीजिए काउडंग का भी चलेगा, या फिर क्या बोलते हैं ये वर्मी कंपोस्ट होता है, तो मैं वर्मी कंपोस्ट का ही यूज़ करी हूँ। तो उसका अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, कंपोस्ट को उसमें डाल दीजिए। और इस दोस्तों इस प्लांट का जहाँ तक मैं देखी हूँ ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती है कि कैसे रखें, क्या केयर करें। बस एक बार लगाइए और कंपोस्ट समय पे दे दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए, ये फ्लावर देने लगेगा। क्योंकि इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल ये सब सारे प्रॉपर्टी होता है, तो इस पे ज़्यादातर फंगस वगैरह का अटैक नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि इस प्लांट को प्रॉपर धूप चाहिए, तो इसको हमेशा धूप वाले जगह में ही रखिए। इसका क्या, मैं एक और बात बताऊं कि जितना भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो फ्लावर देता है, उसको धूप चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। और इसके लीफ का जब भी आप काढ़ा, जो मैं ऊपर बताई थी, काढ़ा बनाएं। और यूज़ जब भी आप काढ़ा बना के पीना चाहते हो तो एक बार वैद्यराज से ज़रूर बताना चाहिए कि पिए या ना पिए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा आप लोग के लिए। और तो इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आज का ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं नए नए वीडियो लेके आती रहती हूँ दूसरे दूसरे प्लांट पे। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा थोड़ा गला ख़राब है क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।